नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एटलस ओपन कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, मैं आपको सबसे पहले थोड़ा दिशा ज्ञान बताना चाहूँगा। ये आप जो देख रहे हैं, ये रेखा, ये भूमध्य रेखा है और इसके उत्तर में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर आपको दिखाई देगा। ये जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसके इस तरफ पूर्वी अटलांटिक आपको दिखाई देगा। ये पूरा का पूरा पूर्वी अटलांटिक का हिस्सा है और भूमध्य रेखा के इस तरफ आपको पश्चिमी अटलांटिक का हिस्सा दिखाई देगा। ठीक, अब यहाँ एक बात जान लीजिए आप, जो भी हिस्सा पूर्वी अटलांटिक का है वो महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा। देखिए, पूर्वी अटलांटिक का हिस्सा यूरोप के पश्चिमी तट से टकरा रहा है यहाँ पर, और अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा रहा है यहाँ। यानी कि जहाँ पर महासागर का पूर्वी किनारा मिलेगा वहाँ पर महाद्वीप का पश्चिमी किनारा स्थित होगा। यहाँ भी देखिए, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट अटलांटिक के पश्चिमी तट से टकरा रहा है और यहाँ भी दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट अटलांटिक के पश्चिमी किनारे से टकरा रहा है। ठीक, ये किसी भी महासागर में ये रूल लागू होगा। यानी जहाँ पर महासागर का पूर्वी किनारा होगा वहाँ पर महाद्वीप का पश्चिमी किनारा होगा। ये अफ्रीका का पश्चिमी किनारा और ये अटलांटिक का पूर्वी किनारा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम महासागरीय धाराओं की। तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं को बताने से पहले ये बीच में एक वर्ड लिखा है स्नैग, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, स्नैग का मतलब होता है बाधा या अवरोध या रोड़ा। इससे ये तात्पर्य है कि समुद्री यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये जो धाराओं का आप चक्र देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये चक्र, इसके बीच में ये एक शांत जल का क्षेत्र होता है। इसकी वजह से यहाँ पाल वाले जहाज़ों को ले जाने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसको स्नैग वर्ड यूज़ किया गया, यानी रोड़ा। यहीं पर आपको एक सागर दिख रहा होगा, सारगैसो सागर, जो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 35 टू 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच है। ये सारगैसो सागर भी एक शांत जल का क्षेत्र है। यहाँ पर लाल रंग की सारगैसम घास पाई जाती है जो इसकी तली पर चलती है। इसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म जल की धारा है जो अटलांटिक के पूर्वी किनारे से अटलांटिक के पश्चिमी किनारे की तरफ लगातार प्रवाहित होती है पूर्वी हवाओं के प्रभाव में। आगे चलकर यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक धारा इसके हेट्रस अंतरीप के नीचे नीचे निकल जाती है एंटिलीज धारा के रूप में, और दूसरी धारा मैक्सिको की खाड़ी को पूरा राउंड करती हुई बाहर आती है और हेट्रस अंतरीप के पास एंटिलीज धारा से मिल जाती है। यहाँ से ये दोनों गल्फ स्ट्रीम के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये जितनी भी धाराएं मैंने बताई सब गर्म जल की धाराएं हैं। एंटिलीज धारा, ये फ्लोरिडा की गर्म जल की धारा और ये गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों गर्म जल की धाराएं हैं। आगे चलकर ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है गल्फ स्ट्रीम और पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित होने लगती है। ये पश्चिम, ये पूरब, तो पश्चिम से पूरब दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिसका एक भाग उत्तर की तरफ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में नॉर्वेजियन सागर में प्रवेश करता है, नॉर्वेजियन धारा के रूप में, गर्म जल की धारा है। और एक भाग इसका आइसलैंड के पूर्वी हिस्से से निकलता है, जिसे इरमिंगर धारा भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, इरमिंगर धारा आपको दिखाई देगी। दूसरा, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के दक्षिण से एक धारा आपको निकलती दिखेगी जिसे हम रेनेल धारा कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये आगे चल करके और कनारी धारा से मिलती है जो कि एक ठंडी धारा है। अगर गर्म जल धाराओं की बात करें तो प्रति विषुवतीय धारा, जो कि उत्तरी विषुवतीय धारा और दक्षिणी विषुवतीय धारा के बीच से प्रवाहित होती है, ये प्रति विषुवतीय धारा, ये गिनी के तट पर जाकर के गिनी धारा के रूप में जानी जाती है। ये भी एक गर्म जल की धारा है। गिनी धारा जो गिनी के तट पर चलती है, गर्म जल की धारा है। ठीक, अब ठंडी धाराओं की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तरी अटलांटिक की ठंडी धाराओं में ये ग्रीनलैंड के पश्चिमी किनारे पर चलने वाली लेब्राडोर धारा और ग्रीनलैंड के पूर्वी किनारे पर चलने वाली ग्रीनलैंड धारा प्रमुख हैं। ठीक, इसी में एक आपकी कनारी धारा जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर चलती है, ये भी एक ठंडे जल की धारा है उत्तरी अटलांटिक की। ठीक, आप लोगों से एग्जाम्स में पूछता है कौन सी धारा गर्म जल की है, कौन ठंडी जल की। यहाँ से देखिए, ये गर्म जल की गल्फ स्ट्रीम धारा आगे बढ़ रही है और इधर से लेब्राडोर धारा आकर के इससे मिल रही है। इससे पहले
ग्रीनलैंड की धारा इसमें आकर के मिल जाती है, यानी ग्रीनलैंड की धारा और लेब्राडोर धारा आपस में मिल करके गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती हैं। ठीक, तो उत्तरी अटलांटिक की जितनी धाराएं थी उनको मैंने बता दिया। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं की। ये देखिए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। यहाँ आपको प्रतिविश्वतीय धारा दिखाई दे रही होगी। ये प्रतिविश्वतीय धारा जो कि पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ, ये पश्चिम और ये पूरब, पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ लगातार चलती रहती है। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया था, जिसमें मैंने महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताया है। इसमें देखिए गर्म जल की धाराएं हैं, ब्राज़ील धारा और दक्षिणी विश्वतीय धारा। एक्चुअली ब्राज़ील धारा जो है वो दक्षिणी विश्वतीय धारा का ही एक अगला हिस्सा है, जो कि यहाँ देख रहे हैं आप, दक्षिणी अमेरिका के यहाँ तट से टकराने के बाद जो दक्षिणी विश्वतीय धारा है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक दक्षिण की तरफ ब्राज़ील धारा के रूप में मुड़ जाती है और दूसरी उत्तरी विश्वतीय धारा के साथ साथ आगे फ्लोरिडा की धारा के रूप में चली जाती है। अब ठंडी धाराओं की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी धारा में आपको फॉकलैंड की धारा और वेनेजुएला की धारा नजर आएंगी, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं। ये फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर और वेनेजुएला की धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। सॉरी, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है फॉकलैंड धारा, इसे क्लियर कर लीजिएगा। फॉकलैंड धारा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर चलती है और वेनेजुएला धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। ठीक, ये पछुआ पवन प्रवाह या अटलांटिक प्रवाह का ही एक हिस्सा होती हैं। यहाँ पर भी आपको स्नैक दिखाई दे रहा होगा। तो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक में दो स्नैक, एक उत्तरी अटलांटिक में, एक दक्षिणी अटलांटिक में, और दो प्रशांत महासागर में और एक हिंद महासागर में पाया जाता है। तो टोटल 5 स्नैग हमारे महासागरों में मिलते हैं, यानी ये चक्रीय प्रवाह के बीच के शांत जो क्षेत्र हैं वो 5 मिलते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको मैं ये वीडियो लेक्चर में धाराओं के बारे में समझा पाया हूँगा। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।